वर्क पावर एनर्जी में पावर वाला सेक्शन है, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, कल की रिकॉर्डिंग छूट गई थी। पावर वाला सेक्शन करने वाले हैं। पावर को 2 सेक्शन में करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ही बात समझ में आती है। लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस तक जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करोगे इसकी, सबसे पहले अगर बात करोगे, कुछ बेसिक जानकारी अपने को चाहिए पावर से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबको आ जाने दीजिए एक बार। चलिए जो लोग लेट हैं आते रहेंगे। काम की बात समझते हैं। सबसे पहले अगर मेरे मन में किसी ने कहा कि आप पावर की बात करो, पावर से आप क्या समझते हैं, तो तुरंत ही मेरा मन जाएगा 9th क्लास में, और वहाँ से एक डेफिनेशन मेरे मन में आएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर मैं सिर्फ 9th क्लास के हिसाब से सोचूं तो सिर्फ डेफिनेशन होता था रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम चल जाता था। लेकिन इसकी फील क्या है, इसकी फील क्या है, वो एक्चुअली में 9th क्लास की एनसीईआरटी जो रेट ऑफ डूइंग वर्क कह के चुप हो जाते थे, उसके मन में क्या था, उसके कोड में क्या था, ये जरा सोचने की कोशिश करो। ये कहना चाह रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि भाई ऊपर में डब्लू और नीचे में टाइम, जो भी वर्क हो रहा है उसको टाइम से डिवाइड करो, तब मिलेगा तुमको पावर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तुम ये चेक करके बताओ कि कितना फास्ट या कितना स्लो काम हो रहा है। फिर से समझना, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है कि कितना स्लो या कितना फास्ट काम हो रहा है, कितना स्लो या फास्ट, फास्ट काम हो रहा है, ये कहनी चाह रही थी एनसीईआरटी। यही तो होता है रेट, कितना स्लो या कितना फास्ट काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, कोई मशीन है हमारे पास, मशीन है, मशीन नंबर ए, और एक मशीन है मशीन नंबर बी। सोचो, अच्छा ऐसा कर लेते, प्रिंटिंग मशीन मान लेते, प्रिंटिंग मशीन मान लेते हैं, 2 प्रिंटिंग मशीन है और तुमने दोनों से 100 पेज प्रिंट किए, दोनों से, तो काम तो दोनों ने उतना ही किया ना 100 पेज प्रिंट करने का। अब जरा देखना, लेकिन पहले वाले मशीन ने इस काम को करने में मान लो ले लिए 15 मिनट, और दूसरे वाली मशीन ने इस काम को करने में मात्र 5 मिनट लिया या उससे भी कम लिया। तो तुम कहोगे कि यार इस मशीन की पावर ज्यादा है, इस मशीन की पावर ज्यादा है। यही तो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको बोलते हैं काम उतना ही, लेकिन जैसे ही समय का फर्क पड़ गया तब हमको जरूरत पड़ती है पावर की। और तो तुम किस मशीन को खरीदना प्रेफर करोगे, तुम कहोगे भाई काम तो दोनों में हो रहा है लेकिन यहाँ फास्ट हो रहा है, तो चलो इसको खरीदते हैं। और इसी पे वाटर पंप और बहुत सारी चीजों की बात इसमें होती है। कई तरह के सवाल इसमें वैरायटी से आते हैं। मतलब तुम समझो, पावर के लिए अपने को पहले तो देखना पड़ेगा कि वर्क की क्या स्थिति है, और वर्क कौन करता है, तो फोर्स। तो अगर आराम से सोचे पावर के बारे में, तो भाई पावर के अंदर, पावर के अंदर हम ऐसे सोच सकते हैं, 2 तरीके से पावर निकलेगा, 2 तरीके से पावर निकलेगा। एक तो निकलेगा अपना एवरेज पावर, एक निकलेगा एवरेज पावर जहाँ पे तुमको टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा, जहाँ पे तुम्हारे पास इंटरवल गिवन होगा, और एक होगा तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ये किसी सर्टेन इंस्टेंट का होता है, जैसे t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड,
एट एन इंस्टेंट। यहां ड्यूरेशन नहीं होता कि पहले 2 सेकेंड में बताओ तब तो एवरेज होगा, लेकिन एग्जैक्टली एट 2 सेकेंड बताओ तो तुम कहोगे कि इंस्टेंटेनियस है। और मजे की बात यह है कि अब इंस्टेंटेनियस को समझना तो और आसान है। कैसे आसान है समझना? इंस्टेंटेनियस समझना कैसे आसान है? जैसे हमारे पास किसी ने कहा पावर, तो मैं उसको कहूंगा भाई अच्छा इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हो, ठीक है भाई, तो तुम उसको कहोगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। कोई तुमसे कहेगा एवरेज पावर, तो तुम कहोगे अच्छा एवरेज पावर है तो पूरा का पूरा वर्क डन, वर्क डन, और नीचे खूब सारा टाइम, टाइम का इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल। अच्छा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, अब डी डब्ल्यू को तुम लिख सकते हो, ये सब तुम जानते हो, एफ डॉट डी एस, नीचे आ जाएगा डी टी। अब तुम जानते हो डी एस अपॉन डी टी को अपन क्या बोल सकते हैं, वी। तो पावर इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना हो तो एक ही रिलेशन होता है, एफ डॉट वी। अब एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट है, इस कारण ये हमेशा स्केलर होता है, लेकिन साइन पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वी वेक्टर। अच्छा अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि मेरे से जैसे ही पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, मेरा काम होगा तुरंत वेलोसिटी ढूंढो, मैं वेलोसिटी ढूंढना शुरू कर दूंगा। अब जरा सोचो, पावर के लिए वर्क चाहिए तो इस चीज को समझना जरूरी है कि सबसे पहले सिचुएशन से इस बात को समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ग्राउंड पे हैं, आप ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इस तरीके से एक बॉक्स है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इस बॉक्स का जो मास है वो m है, m मास का बॉक्स ग्राउंड पे रखा हुआ है। आपने क्या किया, इसी m मास के बॉक्स को उठा के ऊपर ले गए, इसी m मास के बॉक्स को उठा के ऊपर ले गए, यहाँ पे तुम ले गए, माना ये यहाँ से यहाँ तक h हाइट ऊंचाई पे तुम ले गए, इस बॉक्स को यहाँ से उठाए और h हाइट के ऊंचाई पे ले गए। अब जरा सोच के देखो, इस काम को करने में आफ्टर टाइम t तुम बात किए हो, नीचे से तुमने शुरुआत करी थी t इक्वल्स टू 0 पे, और एक t इक्वल्स टू t टाइम पे तुम इसको h हाइट ऊपर उठा के ले गए। अब भाई अगर फोर्स की बात करी जाए तो एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, तुमने थोड़ी मेहनत करी होगी, तुमने ऊपर फोर्स लगाया होगा इसको उठाने के लिए, और यहाँ पे इसको फाइनली यहाँ पे उठा के ले गए। इस पोजीशन पे t इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब पक्का ये यहाँ का इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों चीजें अपने को पता हो गई, तो अब क्या क्या यहाँ से सोचा जा सकता है उसको समझिए। यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो mg है, और दूसरा ये जो हम लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एफ एक्सटर्नल। ये कौन लगा रहा है, ये हम लगा रहे, ये हम लगा रहे, इस फोर्स को हम लगा रहे, ठीक है भाई। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वर्क डन बाय mg बताओ, तुम कहोगे कि भाई वर्क डन बाय mg, अच्छा ये तो प्लस माइनस mgh होता है, अच्छा ठीक है भाई मान लिया। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स कहाँ लग रहा है mg का, नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h कहाँ है, ऊपर। अब ये डिस्प्लेसमेंट तुम देख ही रहे हो, ये ऊपर है, यानी कि ये जो वर्क होगा ये निगेटिव में होगा, और फोर्स कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो वर्क डन बाय mg माइनस का mgh, ठीक है। अब कहेगा तुमसे कि चलो इस कंडीशन में बताओ कि mg के कारण यहाँ पावर डिलीवर्ड कितना हुआ। मतलब अगर तुमसे कोई कहे कि ड्यू टू mg पावर डिलीवर्ड बताइए, तो आप कहोगे वर्क ले लो भैया mg का, अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, तो सिंपल माइनस का mgh डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, तो ये आ गया तुम्हारे पास पावर डिलीवर्ड बाय mg। चलो ठीक है। अब अगर कोई तुमसे कहे कि अब आप बताओ कि जो आपने फोर्स लगाया है उसके कारण F एक्सटर्नल कह सकते हैं, उसको F अस कह सकते हैं, उसके कारण कितना पावर आया, तो उसके लिए W एक्सटर्नल अपॉन टाइम, W एक्सटर्नल कितना लगाया, भाई हम एक्सलेशन तो कर नहीं रहे, हम सीधे प्यार से उठा रहे हैं, हम यहाँ एक्सलेशन नहीं कर रहे, हम बहुत स्मूथ उठाना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ होगा, जितना फोर्स ऊपर हमने उतना ही फोर्स लगाया,
जितनी अपने को आवश्यकता थी, mg के बराबर फोर्स लगाएंगे, बॉडी उठ जाएगी। मतलब ये जो मैंने फोर्स लगाया ऊपर, बॉडी उठ के गई ऊपर, नीचे टाइम लगा t, F कितना लगाया था, मात्र mg के बराबर। तो ये जो पावर आया, ये आया प्लस का mg और साथ में h, नीचे आ गया t। एक अच्छी बात समझिए, जो 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 पावर आया था ग्रेविटी के कारण, उसके उसके अपोजिट पावर आ गया इसके कारण, हमारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के कारण। यही काम पंप भी तो करता है, जो तुम घर में लगाते हो, जो तुम घर में लगाते हो पंप, पानी का पंप, घर में या खेत में, घर में या खेत में जो तुम पंप लगाते हो, कौन सा पंप, वाटर का पंप, वाटर पंप करता तो यही है, जमीन से पानी निकाल के या तो खेत में पहुंचाता है या फिर छत पे पहुंचाता है। जमीन से पानी निकालता है या तो खेत में या फिर छत पे, यही काम तो करता है वो वाटर पंप। आपने खूब देखा होगा, अच्छी तरीके से आप उस सिचुएशन को समझते हैं, अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को समझते हैं, यही है, इसको आप खूब पहचानते हैं। देखिए बचपन में इसमें नहाते भी थे, लेकिन तब ये इससे बहुत बड़ा हुआ करता था। तो इस तरीके से ये है पंप वाली बात। तो ये पंप क्या करता है, ये जमीन से पानी निकाला और पानी ऊपर छत पे पहुंचाया। अगर हमने घर में इसको लगाया तो, घर में तो हम सब लोग यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आओ, पंप पे सवाल कितने तरह से बन सकते हैं उसको समझिए। पंप क्या क्या कर सकता है, आराम से समझना। पहली बात, पहले भाई फोटो समझ लो, सारे सवाल इसी से बनेंगे, सारे सवाल इसी से बनेंगे। मेरे पास ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और मैंने क्या किया, एक पंप यहाँ बनाया, एक पंप यहाँ बनाया, और इस पंप ने यहाँ से पानी कलेक्ट किया होगा, और पानी कलेक्ट करके ये ऊपर ले जाएगा। चलो ठीक है, पानी कलेक्ट करेगा, ऊपर ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऊपर ले जाके ये करेगा क्या, ऊपर ले जाके ये करेगा क्या, ऊपर ले जाके ये दो काम कर सकता है। अब बात को समझना, दो तरीके से सवाल बन सकते हैं। ऊपर ले जाके ये करेगा क्या, या तो ये ऊपर ले जाके सीधा सीधा पानी यहाँ पे अपना छोड़ देगा, और चुपचाप जाके ये ऊपर में कोई टैंक होगा और उस टैंक को ये भर देगा। इस बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले तो इस फोटो को मैं बचा के रखता हूँ, आगे काम आएगा। देखो इस फोटो को बचा के रखते हैं, एक मिनट भैया, कॉपी हो जा। बस अब देखना, ये पंप क्या करेगा। ये तो आराम से तुम क्या करोगे, अपने छत पे कोई तुमने वाटर का टैंक लगा रखा होगा, और ये उस टैंक को जाके आराम से चुपचाप जाके इस टैंक को भरेगा। तो टैंक को जाके भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, टैंक भरने का काम करेगा। नीचे से पानी लिफ्ट करेगा, ऊपर टैंक भरेगा, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात हाइट कितनी लेनी है, तो ये हाइट हम यहाँ से h ले लेंगे, ये हाइट हमने यहाँ से h ले लिया। ये क्या है, ये पंप है, ये पंप है, पंप ने ये काम किया। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है, इसको ध्यान से रखना, अब सुनते जाना। तीन तरीके से सवाल बन सकते हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ये यहाँ पे जाके और पानी को फुल स्पीड से आगे फेंकेगा। सोचो, जैसे अभी ये फोटो देखो, अभी जो मैंने एक धान के खेत का फोटो, ये देखिए, ये धान की खेती हो रही है, और इसमें देखो फेंका जा रहा है आगे पानी। पानी में काइनेटिक एनर्जी है। एक तो होता है टंकी भरना, प्यार से टैंक भरा जा रहा है, नो काइनेटिक एनर्जी, और एक में पानी में फ्लो है, मतलब पानी में इधर वेलोसिटी है, कितनी, v। तो एक तो ये स्टाइल हुआ, ये मेरा वही पंप है, लेकिन आज पंप को सिर्फ ऊंचाई पे उठा के ही पानी नहीं रखना,
पानी में वेलोसिटी भी देनी है, पानी में वेलोसिटी भी देनी है। अच्छा, अब एक स्टाइल क्या हो सकता है कि ये मेरा छत पे पानी जाए, छत पे पानी जाए और इसको इसको ऊपर जाके किसी स्पेशल शेप के टैंक को भरना हो, किसी स्पेशल शेप के टैंक को भरना हो। स्पेशल शेप के टैंक का मतलब कि ऊपर जाके हो सकता है कोई क्यूब या क्यूबॉइड जैसा शेप हो, उसको इसको भरना हो, उसको इसको भरना हो सकता है। तो आपको ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि इस पार्टिकुलर शेप के टैंक को मुझे भरना है, पार्टिकुलर शेप के टैंक को मुझे भरना है। चलो इसको, ये जगह की कमी है, आपको मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि टैंक के शेप अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डिफरेंट शेप ऑफ टैंक फिलिंग, डिफरेंट शेप ऑफ टैंक फिलिंग। तरह तरह के शेप हो सकते हैं टैंक के, उसको मुझे भरना हो सकता है। अच्छा, तो ये तीनों तरह के सवाल होंगे कैसे सॉल्व और पावर कैसे डेवलप होगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो ये नॉर्मल तरीके से, इसमें अगर पावर ऑफ पंप पूछा जाए, इसमें अगर हमसे पूछा जाए पावर ऑफ पंप, तो जरा देखिए, सीधा सीधा आप समझ लीजिए, mg के अगेंस्ट काम करेगा तो कितना हो जाएगा, mg माइनस में कर रहा था तो ये सीधा सीधा हो जाएगा mgh अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी देनी है तो यहाँ अलर्ट रहना। पावर ऑफ पंप एक तो होगा mgh, एक वर्क डन, समझ लो, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी देना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। बात समझ के देखिए, एक तो ऊपर भी ले जाना है, mgh वर्क हुआ, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी देनी है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। अब इससे क्या होता है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। इसमें से देखो, हम चाहे ना तो m बाई टी कॉमन निकाल सकते हैं। m बाई टी क्या है, मास फ्लो रेट बोल सकते हो, m बाई टी मास फ्लो रेट केजी पर सेकेंड। तो इसमें से m बाई टी हटाओ, m बाई टी कॉमन लेते ही तुमको इसका लिखने का तरीका देख लो, एक तरफ से आ गया ये GH और दूसरे तरफ से तुम m बाई टी कॉमन जैसी लोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर। तो ये समझ लो, जब टैंक से पानी निकल के काइनेटिक एनर्जी देने लगे, उस कंडीशन में पावर निकालने का आपको ये तरीका निकालना पड़ेगा, mgh भी साथ में mv स्क्वायर भी। अब ये मैंने कहा है डिफरेंट शेप ऑफ टैंक फिलिंग। अब इसमें कोई भी हो सकता है, सपोज करो किसी ने कहा कि क्यूबिकल टैंक है। अब टैंक एक हमारा क्यूब है, कुछ भी शेप हो सकता है, मान लो टैंक हमारा क्यूब है इफ, तो उस कंडीशन में हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, जो भी उसका साइड रहेगा उसका क्यूब कर दूंगा। अच्छा, अब मैं मास कैसे निकालूंगा, भाई टैंक फिल हो रहा है, मास चाहिए, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास आ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं दी जा रही, तो पावर तो सीधा सीधा हो जाएगा mgh अपॉन टाइम, लेकिन लड़ाई किसकी है, m रखने की, और m रखा जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, वॉल्यूम रखना मीटर क्यूब में और डेंसिटी वाटर भरना है तो 1000 लेना, 1000 डेंसिटी वाटर की 1000 लेना, 1 मत ले लेना, डेंसिटी वाटर की 1000 लेना, और जो वॉल्यूम लेना, ये वॉल्यूम तुम लेना मीटर क्यूब में। तो तीन तरह के सवाल यहाँ बनते हैं, ये दूसरी वेराइटी है, और एक टैंक का शेप दे देते हैं तो ये तीसरी वेराइटी। तीन तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं। छोटी सी बात थी जो आपको बता दिया। अब मेनली तो अपने को इसमें सवाल ही करने हैं, मेनली अपने को इसमें सवाल करने हैं, एक एक करके सवाल पे पहुंचते हैं। पहला सवाल आपको बताता हूँ, ये करिए इसको।
आदर्श, अमित, अनामिका, अनुष्का, ओजस, पीआर, संजना, साबेसाची, शिवांगी, श्रेया, सिमू, सुहानी। 100 100 100 100 बहुत है। सुहानी। 1500 1500 1500 1500 माइनस का 1500। सबका आंसर आया है सवाल में। आप बात समझिए, पंप हमेशा mg के अगेंस्ट काम करता है। mg काम करता है निगेटिव में, नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है, नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है। अब आप समझो, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। पंप ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। पंप ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्यों नहीं इस बात को लिख लिया जाए कि ये जो आपका पंप है, पंप वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये बात तो ठीक है, ठीक है, समझते हैं आप। आइए, इस सवाल में विशेष कोई टेंशन थी नहीं, तो भाई ठीक है, इस सवाल को हमने तरीके से यहाँ पे रखा। अब आप समझे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। इसने क्या किया होगा, हाइट की तो टेंशन है नहीं अपने को। अपने को पता है कि ये जो हाइट ली गई है, ये हाइट है h। ये जो हाइट ली गई है, ये हाइट है h। हाइट की कोई टेंशन नहीं। ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये हाइट है h। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सवाल कहता है कि पंप इज लिफ्टिंग 5 kg वाटर पर सेकेंड। 5 kg वाटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? 5 kg वाटर पर सेकेंड, ये m/t गिवन है, m/t गिवन है। और ये है 5 kg वाटर पर सेकेंड, यानी कि m/t तुम्हारे को 5 दिया हुआ है। और h की वैल्यू 30 मीटर दे रखी है। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। तो पंप का पावर अभी हमने देखा है, ऊपर में जाएगा तो प्लस का mgh अपॉन टी। अब ये लिखा जा सकता है m/t एक तरफ, इधर कर दो gh। अब m/t की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा था 5, g को ले लो 10, इसको ले लो 30, 30 गुने 5 150, और ये 10 1500, और ये कितना, तो 1500 वाट। 1500 वाट। इसमें कोई किसी को समस्या नहीं है, आसान सवाल था, तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, डायग्राम बिना बनाए मत करना, क्योंकि धीरे धीरे तुम परेशान होना शुरू हो जाओगे, आज नहीं तो कल होने शुरू हो जाओगे। तो अभी आराम से समझना, अगले सिचुएशन को दे रहा हूं। डायग्राम रफ ही सही लेकिन बनाना है, रफ ही सही लेकिन डायग्राम बनाना है, रफ ही सही लेकिन डायग्राम बनाना है। करिए इसको।
इसको करिए। अब देखो आ गया ये क्यूबिकल कंटेनर आ गया भाई। क्यूबिकल कंटेनर आ गया, एक क्यूबिकल कंटेनर आ गया, उसके लिए बात करनी है। क्यूबिकल कंटेनर, उसके लिए बात होगी। अटेम्प्ट करिए फटाफट। पंप यहां से जाएगा और यहां पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद, इस हाइट पे जाने के बाद इसके पास कोई कंटेनर रखा हुआ है। इसको यहाँ पे जाने के बाद इस कंटेनर को भरना है, इस कंटेनर को भरना है, इस कंटेनर को भरना है। ये क्यूबिकल कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ था, इच्छा इसको भरने की है। पानी जाएगा, भरेगा। अब देखना मजे से, क्यूबिकल कंटेनर को भरना है और जिसका हर एक साइड 20 सेंटीमीटर का है। 20 सेंटीमीटर में आपको मजा नहीं आएगा, आप इसको 0.2 मीटर लिख दीजिए। अब आप समझिए, आपको तो अल्टीमेटली निकालना क्या है ये समझ लीजिए। आपको निकालना है पावर। पावर होता है W/T। अच्छा, यहाँ पे पावर कह रहा है पावर ऑफ पंप इज 300, इसने दे दिया इसको 300 इक्वल्स टू W। अब जरा सोचो, सीधे सीधे भर देना है तो तुम तो कहोगे mgh/T, mgh/T। अच्छा ठीक है भाई। अब बात यह है कि मास कितना आएगा, तो मास के लिए पहले वॉल्यूम पता हो जाए। तो वॉल्यूम आपको चाहिए, तो जो भी इसका साइड है उसका क्यूब करिए। अच्छा ओके, मान लिया। तो डेंसिटी, अब मास कैसे निकालूंगा, तो मास निकालना होगा तो मास के लिए सिंपल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे। ठीक है, साइड है इसका 0.2 मीटर, तो इसका क्यूब हो जाएगा। अगले फेज में पहुंच जाओ, अगले फेज में पहुंच जाओ। अब आ जाओ, पहले मास निकालते हैं। तो मास की कहानी, वॉल्यूम वॉल्यूम और डेंसिटी। भैया देख, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और इंटू डेंसिटी 1000 ले रहा हूं, देखना। अब डेंसिटी तुम 1 मत ले लेना, एसआई में सब कुछ चल रहा है भाई। देख, ये तो 8 kg आ गया, 8 kg आ गया मास। इसी 8 kg मास को इधर पुट कर दो, तो बस रिलेशन क्या था हमारे पास, 300 इक्वल्स टू मास कितना 8 kg, जी कितना 10, एच कितना 30, ये क्वेश्चन कह रहा है, अपॉन टाइम हमसे पूछा गया है। बस यही सॉल्व करेंगे, t बराबर 8 सेकेंड, t बराबर 8 सेकेंड, ये आंसर आ गया। 30 गुने 10 300, सीधर का 300 खत्म, t बराबर 8 सेकेंड, कहानी खत्म। 8 इंटू 10 का पावर 5 आई। हाँ जी ने भाई साहब, जी अपने को 10 लेना है, 10 लेना है। 8 सेकेंड बढ़िया है, सब लोगों का आया, तरीके से करिए। चलिए अगला मौका, अगला मौका सवाल करने का। दे रहा हूं, अब आप इसको करिए, ये लीजिए। इसको करिए।
pump is lifting 5 kg water per second, 5 kg water per second, 5 kg water per second। देखते ही मन खुश होना चाहिए कि ये जो बात इसने कह दी 5 kg वाटर पर सेकेंड, मतलब ये हमसे कहना चाह रहा है कि m/t को 5 लो, m को 5 मत लो, m/t को 5 लो पर सेकेंड। कहाँ तक? 30 मीटर हाइट तक, 30 मीटर हाइट तक। अब देखना, सीधे सीधे पानी नहीं लेके जाना कि जाके बाल्टी भर दो, नहीं, उसको वेलोसिटी भी देनी है, पानी को पूरे फोर्स के साथ भेजना है। और तब बात पूछी है कितना होगा, तब बात पूछी है कितना होगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अब की बार सीधा पानी रखना नहीं है, उसको वेलोसिटी भी देनी है, पानी को वेलोसिटी भी देनी है, पानी को वेलोसिटी भी देनी है। यानी कि सिचुएशन कैसा बनेगा, आप उधर पानी लेके जाओ लेकिन पानी को इधर वेलोसिटी भी दो, काइनेटिक एनर्जी भी दो, काइनेटिक एनर्जी भी दो। तुरंत ये बात जब आए तो मन में आना चाहिए कि अब मेरा जो पावर ऑफ पंप आएगा, पावर किसका? पंप का। तो भाई एक तो mgh और प्लस काइनेटिक एनर्जी भी देनी है अपने को, तो हाफ mv², और ये सब डिवाइडेड बाय टी। अरे ईमानदारी से देखा जाए तो हम पावर का फॉर्मूला हर बार W/T ही लगा रहे हैं, लेकिन उसका स्टाइल अलग अलग है। अभी इस तरीके से, फिर मैंने सिखाया था कि आप इसमें से m/t कॉमन ले लो, m/t कॉमन ले लो, तो एक बार m/t कॉमन लोगे तो एक तरफ से GH आ जाएगा और दूसरे तरफ से m/t कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? v², ऐसे आ जाएगा। आ गया आंसर। m/t 5 दिया हुआ है, g 10 हो जाएगा, h 30 दिया हुआ है, प्लस 1/2 m/t 5 दिया हुआ है, v कितना भैया? v कितना भैया? 20, v 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर जोड़ लो, 30 × 10 300, 500 1500, 20 गुने कितना कर दूंगा? 400, 200, 500, 1000, यानी कि 2500 भैया। तो पावर किसका? पंप का। ये हो गया 2500 वॉट। अब देखना, एक चीज तुम्हारे मन में डाल रहा हूं, अभी हम जितना कुछ निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, सब का सब आउटपुट पावर है, सब का सब आउटपुट पावर है। एक होता है इनपुट पावर, इनपुट पावर वो भी समझाऊंगा, इफिशियंसी पढ़ेंगे तब निकलेगा वो। 2500, 2500, 2470। टेक G10 इन एवरी क्वेश्चन जस्ट टू कीप द इक्वेशन इजी। G10 लीजिए, जितनी बार आए G को 10 ले लेंगे अपन। आइए अगली बात, अगली बात आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये सवाल कीजिए, ये सवाल कीजिए। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वैरायटी इसकी पंप से अलग चल रहे हैं, पंप से अलग चल रहे हैं। अब आइए इसको पढ़िए। ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with 30 meter per second, 30 meter per second. Find power delivered by gravity during upward motion। पूरी बात समझ लेना, अपवर्ड मोशन के लिए भी कहानी कह रहा है। अपवर्ड मोशन सिर्फ, पूरे मोशन से मतलब नहीं है, सिर्फ अपवर्ड मोशन। ठीक है भाई, मान लिया, माना यहां से कहानी शुरू हो रही है, ये ग्राउंड है, यहां से कहानी शुरू हो रही है, और बॉडी है एक, ये रहा मेरा बॉल, इसको फेंकना है, इसको फेंकना है। क्वेश्चन ने कहा भाई 30 मीटर पर सेकेंड से फेंको। ओके, बहुत बढ़िया, मैंने फेंका, 30 मीटर पर सेकेंड से बॉडी गई, इसका अपवर्ड मोशन वहीं खत्म हो जाएगा जहां इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। माना यहाँ पे इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई, इस इंस्टेंट की स्पीड 0 हो गई, इसकी अपवर्ड जर्नी यहीं पे खत्म, यहीं पे खत्म।
अब समझदारी ये है कि हमसे पावर पूछा है ग्रेविटी का, पावर ग्रेविटी का, तो फोर्स, अब देखना वर्क भी ग्रेविटी का डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क ग्रेविटी का, भैया ग्रेविटी लगता नीचे है, बॉडी का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन निगेटिव होगा, माइनस का mgh अपॉन टी, माइनस का mgh अपॉन टी। अच्छा ठीक है भाई, अब बात समझिए, बढ़िया, माइनस का m तो चलो 4 है, g हमने 10 लिया हुआ है, h की वैल्यू, h की वैल्यू, h की वैल्यू कहीं कुछ है क्या, h वर्टिकली अपवर्ड ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है। अब देखिए आराम से, आराम से, h मुझे नहीं पता, h मुझे नहीं पता, और उसके बाद से मेरे पास टाइम की भी जानकारी नहीं है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब देखिए दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, पहले तो h पे बात करते हैं। अगर किसी को पता हो काइनेमेटिक्स तो बताओ, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू लगा लोगे यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इक्वल टू लगा लोगे यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ से कोई h निकालेगा तो सिंपली उसके पास वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा, 30 गुने 30 900, और नीचे 2g 2 गुने 10, 2 गुने 10, तो h की वैल्यू आ गई 45, h की वैल्यू आ गई 45। अब मजा आ गया, टाइम नहीं पता था, टाइम नहीं पता था, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए भाई, टाइम चाहिए। एक तुमको शॉर्टकट बताऊं क्या, एक तुमको शॉर्टकट बताऊं क्या, शॉर्टकट बताऊं क्या, देख, क्लिक कर दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करेगा तब तो देख, अगर नहीं किया जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो क्लिक नहीं किया तब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकलेगा, तो तुम जानते हो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा लेंगे, और जब वहां पे वेलोसिटी जीरो करनी है, u 30 है, प्लस a जानते हो ऊपर के डायरेक्शन को इसने कहा है, तो माइनस का 10 लोगे। अब ये रहा t, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम t की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो 3 सेकेंड। नहीं क्लिक किया तो ठीक ही है, अगर क्लिक कर गया तो एक उपाय बताता हूँ, देख एक उपाय बताता हूँ। इसने क्या कहा था, मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड से। अब देखना एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जी नीचे होगा, नीचे होगा, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फील क्या है, ऊपर जा रहा है मोशन, और ये इसका मतलब ये है कि हर सेकेंड, हर सेकेंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 10 के मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी कम हो रही है। अपने को जीरो करना है, 2 सेकेंड में 20 से कम हो जाएगी, 3 सेकेंड में जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई तो ठीक है। जैसे जैसे मान लो इधर किसी बॉडी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन दे दो, एक्सीलरेशन दे दो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीधा कोई पूछे 5 सेकेंड के बताओ क्या स्पीड होगी, तो भाई एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 10 बढ़ा, 5 सेकेंड में 50 बढ़ा, पहले से 30 था तो 80, सीधा आ जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अगर क्लिक किया तो ठीक है, नहीं तो बेसिक उपाय जिंदाबाद। आइए, आप इसमें टी निकाल चुके हैं, बस इसी टी को यहाँ यूज कर लो, यहाँ यूज कर लो जहां हमने जगह छोड़ा हुआ था। तो बस हो गया, यहाँ पे आ गए, बढ़िया है। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू पुट कर दीजिए 45, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, 3 15, 15 गुने 4 60, और ये रहा तुम्हारा 10। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 600, लेकिन माइनस में, तो माइनस का 600 वॉट, माइनस का 600 वॉट। गौर फरमाइए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हुआ, कुछ स्टेप लगने शुरू हो गए, इसलिए मैंने कहा पंप से बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का सही आया है, कुछ लोगों ने कहा जीरो एक्स्ट्रा बिठा दिए, बाद में भी सही किया। तो कहानी ऐसे बनेगी, कहानी ऐसे बनेगी।
डायरेक्ट भी तुम स्पीड निकाल सकते हो अगर तुमको ये क्लिक हो जाए। कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 सेकंड के बाद क्या हाल होगा भैया? 5 सेकंड के बाद स्पीड 10 10 10 10 10 5 बार बढ़ के 50 हो जाएगी, पहले से 30 है जोड़ देंगे 80 हो जाएगी। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी जिंदाबाद। आओ अगला 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 अगला, फिर मौका फिर मौका फिर मौका। आइए ये करिए। block of mass 5 kg lifted upward from rest with acceleration 4 meter per second square। बहुत अच्छे। then find power delivered by tension in 2 second। अच्छा दूसरा पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी इन 2 सेकेंड। ठीक है भाई, बढ़िया है। चलिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को किसी ने रस्सी की हेल्प से ऊपर खींचा, टेंशन टी लगा होगा, इसका जो वजन है ये 5 kg है, तो नीचे पक्का 5g लगा होगा। अब इसको जो खींचना है ये एक्सेलरेशन से खींचना है भैया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको खींचना है। ये तो इसका फोटो हो गया, फोटो से थोड़ा हम विजुलाइज कर पाए सिचुएशन को। तो सबसे पहले हमको यहाँ टेंशन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी तो सोच पाऊंगा। तो टेंशन निकालने के लिए आप यूज करो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो टेंशन कितना होगा देखो, ऊपर लग रहा है टी, तो टी में से 5g घटा दो तो 5 इंटू 4 आएगा। तो टी की वैल्यू सीधा सीधा आपको दिख रही है 70 न्यूटन। थोड़ा मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ वेनिलम वगैरह याद है। ये हो गया 70 न्यूटन। अब लड़ाई है एस की, एस की कि एस कितना करें, एस कितना करें। तो भाई देख ये कहा है कि 2 सेकेंड में, तो आप लगाओ एस इक्वल्स टू यू टी, साथ में लगाओ हाफ ए टी स्क्वायर। भाई आराम से लिफ्ट किया है इसको, लिफ्टिंग अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट। देखना लिफ्टिंग अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट का वर्ड बड़ा काम का है, इसके लिए यू जीरो लीजिए, तब आप समझ लीजिए कहानी। तो एस की वैल्यू ये जीरो प्लस हाफ तो ठीक था, ए की वैल्यू क्वेश्चन ने कही है आप 4 ले लो, 4 और 2 का स्क्वायर, ये 2 सेकेंड बोला, कितना बोला 2 सेकेंड बोला, ये भी हो गया 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास 8 मीटर। ये कौन है, एस है। अब चलिए पूरी कहानी में, कहानी पावर किसके कारण, टेंशन के कारण। तो वर्क किसका, टेंशन का, डिवाइडेड बाय क्या, तो टाइम। वर्क टेंशन का, देखना टेंशन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क प्लस होगा टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे इसका टाइम। मजे से लिखिए, प्लस में आंसर आना है 70, तो इसका टेंशन आ गया, और एस आप निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। एक काम खत्म, एक काम खत्म। आज जिसको बाउंस हो रहा होगा, तुम्हारा आईक्यू खराब हो गया, इसका मतलब पी अब चाहिए ग्रेविटी का, वर्क भी ग्रेविटी का। नहीं आज काम तेज कर रहा हूं, आज पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ नहीं कर रहे। अब जी, अब देखना जी नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस में वर्क डन होगा, माइनस का एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भैया सीधे वैल्यू डालिए, माइनस का एम जी, भाई मास कितना था 5 kg, माइनस में आंसर आना है, मास 5 है, जी चलिए मेरा 10, जी 10 डिस्प्लेसमेंट 8 नीचे 2 आंसर। ये है बात, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं स्पीड स्लो करूं या ठीक है, ठीक है तो टी टाइप करिए, स्लो करना है तो एस टाइप करिए, टी। चलिए देखो छोटी बच्ची ने टी कह दिया भैया, हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अरे आप लोग जीनियस हैं, स्पीड थोड़ा बढ़वाएंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा सिखाने में टाइम दूंगा, जोड़ घटाव करने में अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो फिजिक्स में मैं कोऑपरेट करूंगा। चलिए अब आइए एक मौका और, ये देखिए इस पे पहुंचिए।
इस पे पहुंचिए, ये करिए। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। अरे भैया ये भी रेस्ट से चल रहा है, विथ एक्सिलरेशन ए नॉट, विथ एक्सिलरेशन ए नॉट। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। और उसके बाद कहा पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स टू पार्टिकल इन फर्स्ट टी सेकेंड, फर्स्ट टी सेकेंड। एट टाइम टी बोला मतलब इंस्टेंटेनियस बोला। बात अब कोई तुमको बताएगा नहीं दोस्त कि किसकी बात हो रही है। एट एनी टाइम टी, ये जैसे ही तुम सुनो तुम समझ लेना वो छुप छुपा के पी किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है। और पी इंस्टेंट सुनते ही एफ डॉट वी मन में तुरंत चमकना चाहिए। और इन फर्स्ट टी सेकेंड कहीं लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा कलर चेंज कर देता हूं, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है इन फर्स्ट टी सेकेंड, आप समझिए इसकी इच्छा है पी एवरेज पूछने की। दोनों लैंग्वेज से पकड़ा जाता है। अब देखो सिचुएशन क्या दिख रहा है। सिचुएशन दिख रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो शुरुआत के दिनों में रेस्ट पे है। और इस बॉडी को इस बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। इसने ए नॉट से मोशन शुरू किया है। अच्छा, फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स, और इतना, ये पूरी कहानी है। अब किसी टी टाइम के लिए मोशन चल रहा है, ठीक है भाई। अब समझिए, मुझे वर्क अगर कोई कहेगा, पहले तो पावर के लिए मुझे वर्क चाहिए, तो वर्क चाहिए तो मैं कहूंगा भैया फोर्स, और फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट, तब मेरा वर्क का काम बनेगा। चलो भाई समझ गया मैं। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो फोर्स है इसको तो मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो ठीक, इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन का काम कर रहा है ए नॉट, इससे भी मैं एग्री कर रहा हूं, यहां से भी कोई समस्या नहीं है। अब लड़ाई है कि इस डिस्प्लेसमेंट का क्या करें। तो डिस्प्लेसमेंट एस, एक्सीलरेशन चूंकि कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लग सकता है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यही एस यहां से यू टी तो जीरो हो जाएगा, ये 1/2 ए नहीं ए नॉट, और चूंकि टाइम टी दे ही रखा है तो ये टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू आ गई यहां से हाफ ए नॉट, और ये आया टी स्क्वायर। बात क्लियर है, एस निकल चुका है और हमारे पास ए निकल चुका है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात समझिए, मेरे से पहले पूछा था इसने पी एवरेज। पी एवरेज का सीधा फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं पूरा एक बार लिख देता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बढ़िया बात, फोर्स हम निकाल चुके हैं, कितना आया था फोर्स हमारे पास आया था, ये लिखा हुआ है बगल में, हाँ ठीक है, फोर्स आया था हमारे पास m इंटू ए नॉट, ये तो मैंने फोर्स लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट बोल दो तो भैया हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। चलो बढ़िया है, नीचे आ गए टी, अरे थोड़ा कटपीट भी रहे हैं, ये टी भाई साहब इससे निकल लिए। तो हमारे पास अभी जो पी एवरेज आया, अभी जो पी एवरेज आया ये बड़ा अच्छा आ गया। अभी जो पी एवरेज आया ये आ गया 1/2 एम ए नॉट स्क्वायर इंटू टी, ये आया पी एवरेज। ये पी एवरेज, ये किसका आंसर आया है, ये ए पार्ट का आंसर है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस की बात अब करो, इंस्टेंटेनियस मैं अब बात कर रहा हूं बी पार्ट की, बी पार्ट की बात कर रहा हूं भैया। तो पावर इंस्टेंटेनियस सुनते ही तुम जीनियस हो, तुम्हारे वेक्टर क्यों लगा दिया बे, हाँ, इक्वल्स टू आ जाएगा एफ डॉट वी। अरे मुझे टी टाइम के बाद वी क्या है नहीं पता, वी चाहिए टी टाइम बाद,
टी टाइम बाद, मतलब हमें v चाहिए। टी टाइम बाद क्यों सोचूं? अच्छा पढ़े लिखे टाइप सोचूंगा तो कहूंगा टी टाइम पर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है। तो एट टाइम टी मुझे v चाहिए। तो किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए होती है तो आप जानते हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। तो आप जैसी लगाओगे u तो 0 है तो v की वैल्यू हो जाएगी सीधा a नॉट इंटू टी। बस सिंपली पुट इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो p इंस्टेंटेनियस हमारा आ गया दोस्तों f, साथ में v। रही बात cos थीटा की तो वो तो 0 ही होगा, क्योंकि अब लिख देता हूं बगल में cos थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 0, बॉडी आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है। बहुत बढ़िया। अब फोर्स की वैल्यू मास इंटू ए नॉट, और v तुम्हारे पास आ गया ए नॉट इंटू टी, तो m के साथ ए नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये कौन आया? ये आया है पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बात समझिए, एक ही सिचुएशन में दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है। टी 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 क्या लिखे हैं? अच्छा अच्छा, आगे बढ़ने के लिए लिखा था। अच्छा, ये समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। दोनों दोनों पार्ट क्लियर हो गया तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अरे भाई जीनियस है तुम लोग। चलो एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका। आजा भैया, आजा भैया, ये देख, इसको करिए। तीन पार्ट है ये, तीन पार्ट, तीन पार्ट। बढ़िया सवाल, तीन पार्ट, तीन पार्ट। पहले सिचुएशन समझ लीजिए क्या हो रहा है। एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 kg, एक बॉल ही मान लो, इसका मास है 5 kg। अब इस 5 kg के पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया। चलो भैया हमने फेंक दिया वर्टिकली अपवर्ड। कितने से फेंका? तो 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखना, ये पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी पूछा है, लेकिन 3 बार। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी लेकिन 3 बार। एक कहता है जस्ट आफ्टर थ्रो, अच्छा एक कहता है हाईएस्ट पॉइंट पर, और एक कहता है जब वो वापस आके टकराए। बहुत बढ़िया, जाने दीजिए। अब ये जाएगा ऊपर, अब ये ऊपर जाएगा और ऊपर से घूम फिर के वापस लौट के आएगा, वापस लौट के आएगा। जब ये वापस लौट के आएगा तब इसकी वही स्पीड होगी जिससे इसको फेंका गया था, डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि लेवल सेम पे आ गया वापस। ये वापस आएगा 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये यहाँ पे क्या हालत होगी हाईएस्ट पॉइंट पे? तो यहाँ पे तो आप जीनियस हैं, आप यहाँ पे स्पीड रखोगे 0। ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें से तीन बातें, अब इसमें से तीन बातें आपको समझाता हूं। बात एक, बात दो और बात तीन, तीनों के डायग्राम बना देता हूं, आप समझिए क्या किया गया। पहले 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 केस की बात करिए, जस्ट आफ्टर थ्रो। भैया जस्ट आफ्टर थ्रो, जस्ट तीनों बनाऊंगा, तीनों तीनों तीनों। तो पहले जस्ट आफ्टर थ्रो, जस्ट आफ्टर थ्रो में इसकी जो स्पीड है वो तो ऊपर की तरफ है, कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। और mg लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे। यानी कि अब देखना, ये तो सुनो, एक मजेदार बात देखो, यहां जस्ट आफ्टर थ्रो किसी इंस्टेंट की बात है। एट हाईएस्ट पॉइंट, भाई साहब पूरी जिंदगी थोड़ी ना हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, ये भी इंस्टेंट की बात है। ये सब क्लिक करने के लिए दिया है, ये भी इंस्टेंट की बात है। अच्छा, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, भाई साहब ये भी इंस्टेंट की बात है। तो क्वेश्चन ही नहीं कहता फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, वो सिचुएशन देता है, सोचना खुद पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अगर ठीक तरीके से पढ़ाई करी है तो सीधा P इक्वल्स टू एफ डॉट वी ही लगाऊंगा, मन में कोई इफ बट नहीं होगा। अब देखिए,
अब देखिए ये तो था जस्ट आफ्टर थ्रो, तो पावर पावर समझना। अब थ्रो ऊपर है, अब देखना थ्रो ऊपर है और mg नीचे है। अरे भाई तो निगेटिव होगा, टेंशन क्या है, माइनस का एफ वी, ये क्लिक कर लो मन में। भाई दूसरा तरीका दिखाता हूं, देख दूसरा तरीका, यहां से देख, एफ डॉट वी है तो क्या होगा, एफ वी कॉस थीटा होगा। सोचो, अब देखो, अब एंगल किसके बीच है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच। भाई इसमें देख लो, फोर्स नीचे वेलोसिटी ऊपर, 180 माइनस में, क्या दिक्कत है। इसीलिए अब देखना, दो तीन बार समझ में आ जानी चाहिए, मेरा फोर्स इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। मेरा फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। मेरा फोर्स इधर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो वर्क डन कैसा होगा, जीरो। तो टेंशन थोड़ी ना है, सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, क्या दिक्कत है। अच्छा अब देख लो इसी में, तो यहाँ वर्क डन निगेटिव होगा, तो P की वैल्यू माइनस F नहीं mg इंटू कौन V। अब डाल दो डाटा, अब डाल दो डाटा, माइनस मास कितना था 5, G 10, V 40, 40 40, मजा आ गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये कौन सा था दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट था हाईएस्ट पॉइंट पे। अरे भैया हाईएस्ट पॉइंट पे तो रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, V हो जाएगा जीरो, परंतु mg तो लग रहा है, mg तो लग रहा है, तो लिखने का तरीका P बराबर F गुना जीरो, इसीलिए हुआ है पावर जीरो। भाई भाई पावर हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी के कारण, सारा ग्रेविटी कारण निकाल रहे हैं, वो हो गया जीरो। अब आ जाओ, जब स्ट्राइकिंग पे आए थे तो तुम तो नीचे आ रहे थे, कितने से आ रहे थे, 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहे थे, और mg भी नीचे लग रहा था, तो पावर ऑफ ग्रेविटी पहली बात पॉजिटिव होगा, साथ में एफ वी, एफ हमारा mg है, एफ हमारा mg है, और v हमारा कितना है, ये तुम्हारा 40 है। तो m के जगह पे, m के जगह पे 5, जी के जगह पे 10, और ये हो गया 40, कितना हो गया 40 गुने 5 200, और ये हमारा 2000, तो प्लस का 2000, प्लस का 2000 वॉट इसमें हुआ, तो देख लो ये भी माइनस का 2000 वॉट ही तो हो रहा है। बताओ समझ में आया, वाई टाइप करें फटाफट, सिचुएशन बनाना पड़ेगा, सिचुएशन बनाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। एक मौका और, एक मौका और, आखिरी 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 मौका, आज के लिए अंतिम सवाल, ध्यान से करिएगा, सब बन जाएगा। एक और सवाल देता हूं, ये देख, क्वेश्चन प्रैक्टिस तेजी में हो तभी मजा आता है, स्लोली स्लोली में तो। चलिए, पार्टिकल जिसका मास 2 kg है, सुन लो देख लो, 2 kg का पार्टिकल है, कैसे मूव कर रहा है। अब की बार इसने एक क्वेश्चन दे दिया, हमसे कहा क्या बोले भाई, पावर, हाँ, पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, बढ़िया बात, एट टी इक्वल्स टू, खास टी की बात करी है, इसका मतलब ये यहां पे इंस्टेंट की बात कर रहा है। दूसरा देखो, नेट फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, वर्ड पकड़ो, एक तरफ एट है, एक तरफ इन है, एट और इन, भैया अंग्रेजी टेस्ट, यहां एट की बात है, यहां इन की बात है। ओहो, मुझे लग रहा है वोकैबुलरी चल रही है। अब ये किसकी बात हो जाएगी, ये बात हो जाएगी एवरेज की। भाई थोड़ा चेक कर लेना ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एट का अंतर, इन का अंतर, एट इन फर्क आ गया, मजा आ गया, देख स्कूल की पढ़ाई काम आ गई। एट होगा तो इंस्टेंटेनियस समझना, इन होगा एवरेज समझना। इंग्लिश वाले सर को फोन करना, कहना थैंक यू सर, देखो आज पढ़ाई काम आ गई। देखिए अब ये हो गई इसकी बात। अब कहानी ये है, अब कहानी ये है कि अब इसको डील कैसे करना है।
सबसे पहले तो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए, वेलोसिटी मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और वेलोसिटी कैसे निकलेगा? जब मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो x की वैल्यू आ रही है 2t² प्लस 3t माइनस का 5। मैं क्या करूंगा, यहां से वेलोसिटी चाहिए, आप भी जानते हैं dx/dt करना पड़ेगा। ये आराम से देखिए, आपको भी दिख रहा है, ये आ रहा है 4t प्लस 3, 4t+3। बस इसको यहीं पे रोकते हैं, थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर की बात करनी है, तो P इंस्टेंटेनियस जैसे ही मैं निकालने गया, मैंने F रखा, वेलोसिटी रखी, ठीक बात है, अच्छी बात है। फोर्स के लिए मुझे इंफॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने कहा भाई मैं तो मास और एक्सीलरेशन रख के काम चला लूंगा, फोर्स का काम मेरा यहां से हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ वेलोसिटी रख लूंगा, दिक्कत नहीं है, एंगल की कोई टेंशन नहीं है। एंगल की कोई टेंशन नहीं हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री लीजिए, आपका काम बन जाता है। सिर्फ इस पे फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है कि टेंशन नहीं, तो आप थीटा 0 ले लो। अच्छा, अब देखो मुझे ए चाहिए, इसीलिए जगह छोड़ा था। अब देखिए ए निकालना हो तो आप करते हैं dv/dt, बहुत अच्छे। अब यहां से आप ए निकाल लो, ए की वैल्यू आप देखिए 4 आ रही है, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छी बात है। लेकिन इसने कहा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो जरा वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो वहां पे जो v आ रही है वैल्यू 4 गुने 2 8 और 3 11, तो ये आ रहा है 11 मीटर पर सेकेंड। अब हर चीज अपने को पता है, वेलोसिटी भी पता है और एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही है। आ जाओ रख देते हैं। मास कितना, तो मास की वैल्यू देख लीजिए। मास मेरे पास है कितना भैया, कहाँ गया सवाल, 2 kg है। मास हमारे पास 2 kg है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मास मेरे पास 2 kg। एक्सेलरेशन में निकाल चुका हूं, कितना है 11, और v भी मैं निकाल चुका हूं, कितना है 4, आया कितना 88 वॉट, 88 वॉट। ये काम खत्म। अब आओ बी पार्ट पे, जो इसने पूछा है एवरेज, पी एवरेज पूछा है, एकदम दिमाग खोल के रखना भाई, पी एवरेज तो 9th क्लास, वर्क अपॉन टाइम। अब ये वर्क कैसे निकालूं, वेलोसिटी की लड़ाई चल रही है, वर्क कैसे निकालूं, वेलोसिटी की लड़ाई चल रही है, वर्क कैसे निकालूं। तुरंत दिमाग क्लिक किया कि हम तो भाई पढ़े लिखे हैं, भूल गए थे, तो W बराबर डेल्टा के ई, तुरंत दिमाग गया, W बराबर डेल्टा के ई, और नीचे आप पुट कर दो टाइम। डेल्टा के ई मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू चाहिए, काम बन जाएगा। क्यों लगाना पड़ा दिमाग? क्योंकि भाई साहब वर्क हमको वेलोसिटी के फॉर्म में निकालना है, तो तुरंत वहां पे W बराबर डेल्टा के ई, ये सोच प्रैक्टिस से डेवलप होगी। यानी कि यहाँ पे एवरेज पावर हमेशा W/T से शुरू करना, और वर्क को डेल्टा के ई कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा फोर्स इंटू वेलोसिटी मत करना, अलग अलग आंसर आएगा, परेशान हो जाओगे। अब देखना, अब मुझे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी में पुट करूंगा। जरा फाइंड करके देखते हैं। हमारे पास x की वैल्यू थी 2t² प्लस 3t माइनस 5, हमने डिफ्रेंशिएट किया, v आ चुका था 4t प्लस 3, बढ़िया बढ़िया। अब सुनना, t बराबर 0 पे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा v इनिशियल, और t बराबर 2 सेकेंड पे जो मिलेगा वो मिलेगा v फाइनल। t बराबर 0 रख दो, देखो ये कितना बन रहा है, तो 3 बन रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। ये हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर दे देगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहीं से आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देगा यहां से ये। अब देखना v फाइनल, तो t बराबर 2 रखो, 4 गुने 2, और ये 11 आ रहा है, ये आ रहा है 11 मीटर पर सेकेंड। ये अपने को देगा
काइनेटिक एनर्जी फाइनल देगा ये। चलो यहां रख देते हैं। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लिख दूं क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, ये देख 1/2m कॉमन ले लिया, v फाइनल 11 था 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम मतलब टाइम इंटरवल कितना है 2। सॉल्व करो 11 गुने 11, सॉरी कितना आ गया 11 गुने 11 1 to 1, और ये इतना, और मास की वैल्यू कितनी ब्रदर? मास कहाँ गया? मास बता दे। अरे भैया मास कितना है? मास है 2 kg, मास है 2 kg, 2 kg 2 kg, मास है 2 kg। तो ये 2 और ये 11, 9 घटेगा 56 आएगा, 56 वॉट। 2 से 2 तो ऐसे ही निकल गए। बताइए समझ में आया क्या? दिखा दूं एक बार? देखो सिचुएशन ये था, पार्टिकल का मास था 2 kg और पार्टिकल का मास था 2 kg और x दिया हुआ था, इसने पावर डिलीवर्ड पूछा था 2 सेकेंड एट 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस तुरंत वेलोसिटी निकाल ली, और p हमने तुरंत फोर्स इंटू वेलोसिटी से काम कर दिया। लेकिन जैसे ही फोर्स इंटू वेलोसिटी करने गए, फोर्स के लिए अपने को चाहिए था मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन नहीं था, इक्वेशन की हेल्प से निकाल लिया। वेलोसिटी भी निकाली है, क्योंकि इसने कहा पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तुरंत t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल ली और पुट कर दिया, तो p इंस्टेंटेनियस आया। अब देखना इस सिचुएशन में p इंस्टेंटेनियस 88 आया है। अब p एवरेज तो हमेशा w/t, अब w निकाले कैसे? तो क्वेश्चन पे नजर गई, वहां पे चर्चा वेलोसिटी की हम कर चुके थे, और वेलोसिटी की चर्चा हो, वर्क चाहिए, तो W ऑल बराबर डेल्टा के, बस। तो डेल्टा के इस निकाला, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल मतलब t इक्वल्स टू 2 पे और वी इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, फटाफट पुट किया, आंसर आया। एक ही क्वेश्चन में एवरेज पावर की वैल्यू उसी फोर्स से आ रही है कितनी? 56, ये एवरेज पावर 56 और इंस्टेंटेनियस 88। यही फर्क होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, आपको लैंग्वेज से पकड़ना होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी छूट गया आप। मौत